नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सर्टिफाई एकेडमी में। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आप लोगों के दोस्तों तक पहुंच सके और आप तक पहुंच सके, कंटिन्यू पहुंच सके। तो दोस्तों, हम लोग गांधी युग में महात्मा गांधी जी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोगों ने पिछले 11 टॉपिक स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या था, नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बरदौली सत्याग्रह और नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइमन कमीशन का भारत आगमन। इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिलेगी इस वीडियो में। तब तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकें। तो नेहरू रिपोर्ट क्या है, सो देखिए। नेहरू रिपोर्ट भारत सचिव सर जॉन ब्रेकेनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वे अपना संविधान बनाने के काबिल नहीं हैं। मतलब ये जो सर जॉन ब्रेकेनहेड साहब थे ना, इनको गलतफहमी थी। ये नहीं जानते थे कि भारतीयों के अंदर क्या क्या क्षमता है, भारतीय लोग क्या कर सकते हैं। अरे भारतीय ही थे वो जो आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। भारतीय ही हर महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, बहुत सारे लोग थे। इनको ये पता नहीं था, लेकिन उन्होंने चैलेंज कर दिया सर जॉन ब्रेकेनहेड ने कि जो है सो भारतीय लोगों के अंदर ये काबिलियत नहीं है कि वो अपना संविधान बना सकेंगे। तो इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया तथा 8 सदस्य के साथ मिलकर भारतीय संविधान का प्रारूप बनाकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं साथियों? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान का प्रारूप बना दिया और ब्रिटिश सरकार के समक्ष उसको पेश कर दिया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। उन्होंने साबित कर दिया मोतीलाल नेहरू जी ने कि आप छोटे सोच वाले, आपको क्या पता कि इंडियन क्या क्या कर सकते हैं। तो 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किए गए नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार कर दिया। और जब मोतीलाल नेहरू जी ने अपना प्रारूप बनाकर अंग्रेज सरकार के सामने सौंपा तो उन्होंने कह दिया कि मैं इसे नहीं मानूंगा। नेक्स्ट आपका है बरदौली सत्याग्रह। 1928 में गुजरात के बरदौली नामक स्थान में कृषकों के लगान संबंधित समस्या को लेकर गुजरात के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किए थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये बरदौली सत्याग्रह हुआ। और यह सत्याग्रह का कारण ये था कि वहां जो है सो लगान में जो कृषकों को लगान देनी होती थी, लगान संबंधित समस्याओं के चलते यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के सफल नेतृत्व के कारण यह जो है सो जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था यह सफल रहा। यह आंदोलन सफल होने के कारण बरदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी? तो बरदौली की महिलाओं ने दी। बरदौली की महिलाओं ने विभूषित किया, सरदार की उपाधि से विभूषित किया, जिसकी घोषणा बरदौली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने की थी। मतलब घोषणा गांधी जी ने किया, लेकिन दी थी कौन? महिलाओं ने दी थी। याद रखेंगे, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, हर कंपेटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भारत आगमन। 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन लंदन में हुआ। साइमन कमीशन का
गठन जो है सो लंदन में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या 7 थी जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जो 1928 ईस्वी में भारत आया, और यह 1928 ईस्वी में भारत आया। साइमन कमीशन भारत में जहां जहां गया वहां वहां भारतीय जनता ने काले झंडे दिखाकर एवं साइमन वापस जाओ का नारा लगाकर पुरजोर विरोध किया। मतलब साइमन कमीशन जहां जहां जा रहा था वहां वहां भारतीय लोग उसका विरोध कर रहे थे। इस विरोध का कारण साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अब बताइए साहब, जो हमारा संविधान लिखेंगे उनमें हमारा कोई सदस्य ही नहीं होगा, जो हमारा हित सोचेंगे उसमें हमारा कोई होगा ही नहीं, तो मेरा हित कैसे हो सकता है। इसी के लिए साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया जा रहा था। काला झंडा दिखाकर साइमन वापस जाओ का नारा लगाकर भारतीय लोगों ने विरोध किया। यह कमीशन भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों की बात करने के लिए भारत आया था, परंतु इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जो विरोध का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। तो हमने पहले ही बता दिया था साथियों कि अगर यदि हमारे लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें हमारा होना बहुत जरूरी है, हमारा अस्तित्व होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो मेरे लिए शायद आप अपने फायदे के लिए बनाए होंगे, मेरे फायदे के लिए नहीं। इसीलिए सभी भारतीयों ने साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।